नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से कंसेप्ट पढ़ेंगे और उनके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है भाई, देखो, मास पॉइंट ज्योमेट्री, ये कंसेप्ट। अब ये क्या है, कैसे है, आराम से देखो बैठ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल नाम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, रफली बनाया यार। देखो हमें क्या है, क्वेश्चन में बोलेगा कि दो रेशो दे देगा हमें। मान लो कोई भी दो रेशो दे दिया। अच्छा, थर्ड रेशो पूछ लेगा। काफ़ी फॉर्मूलाज हैं, उनको याद कर लो तो हम क्वेश्चन को वैसे सोल्व कर सकते हैं, या ये एक फॉर्मूला याद कर लो आप, वो बाकी सारे फॉर्मूले जो हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कंसेप्ट है ना, जो अभी हम करेंगे, ये कहाँ लगेगा, ये लगेगा भैया CVN पे। CVN लाइन मैंने आपको बहुत बार बताई है, CVN की डेफिनेशन भी बताई है क्या होती है। इस ट्रायंगल की CVN है ये। ठीक है भैया, अब ऐसे तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर भी हो सकता है, CVN क्या मीडियन भी हो सकता है, एल्टीट्यूड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। CVN की डेफिनेशन क्या होती है ये आप पता खुद से करके आओ, मैंने आपको बताया है। लेकिन इतना मैं बता देता हूँ, ये जो कंसेप्ट है ये CVN के केस में लगेगा, जब CVN हमें होगी यहाँ पे। अब देखो भैया, कंसेप्ट में क्या है, बैलेंस कंडीशन। इन बैलेंस कंडीशन में, ये जो मास पॉइंट मेथड है ना, इसमें आप देखोगे बैलेंस कंडीशन। अब बैलेंस कंडीशन क्या है, देखो ज़्यादा कुछ है नहीं। ये एक लाइन है, ये एक झूला देखा आपने, इधर एक बच्चा बैठ जाता है, एक इधर, वो उठता, एक जंप करता है, एक नीचे जाता है, ऐसे ही। ये मास M1 है उस बच्चे का, ये M2 है, ये लेंथ है L1 है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये हमारी लेंथ है भाई L2। ठीक है जी। हाँ, अब यहाँ पे लेंथ और मास का दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो अगर इसको मैं थोड़ा यहाँ सरका दूंगा ना, ये तो मिड में है, अगर मैं इसको यहाँ सरका दूंगा तो आप देखोगे कि भैया यहाँ पे जो मास का जो चेंजिंग आएगी ना लेंथ की वजह से, वो डिफरेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगा, इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस एरिया को उठाने के लिए, सीधी सी बात है। और जब अगर मिड में रखूँगा तो इन दोनों बंदों को, जो बच्चे बैठे हैं, इनको फोर्स कम लगाना पड़ेगा और ये झूलेंगे ज़्यादा। देखो यहाँ पे M1 L1, M की मल्टीप्लाई L में करना, ये तो वैसे फिजिक्स का कंसेप्ट में घुस गया मैं, लेकिन आपको इतना ये फिजिक्स वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है यहाँ पे। सिर्फ आप इतना ध्यान रखना, M की मल्टीप्लाई L1 में और M2 की मल्टीप्लाई L2 में। अच्छा, अब रेशो यहाँ पे क्या आएगा, M1 बराबर होगा L2 के और M2 बराबर होगा L1 की। ये आ गया रेशियो की फॉर्म में, बस इसको आप याद कर लो, आराम से हो जाए। अब आप एग्जाम्पल देखो, ये एक लाइन है, ठीक है, ये हमें बोल दिया 80 kg है और ये 50 kg है। तो हमें बताना है, ये पॉइंट है, हमें बताता है L1 और L2 का जो रेशियो वो क्या होगा, या फिर बोल दे L1 और L2 पे कितना कितना भैया वेट लग रहा है। तो आपको रेशियो निकालना है, कहने की बात है। तो ये M1 और M2 है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 8:5। M1 रेशियो M2 मैंने अभी बताया, L2 रेशियो L1 के बराबर होगा, तो लेंथ का रेशियो आ गया 8:5। L1 ये है, तो ये L1 यहाँ पे हमारी क्या होगी, ये हमारा M1 है ना, ये M2 है, तो ये L2 आई है, L2 8 आई है, तो L2 8 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। 8 + 5 कितना हो गया, 8 और 5 13। ये अगर हमें बोल रखा टोटल इस पर 273 लेंथ, तो भैया ये 13 रेशो की फॉर्म में है। ये कितना हो जाएगा, काटोगे तो 27 और 3, इसको आप काटोगे ना 273 को 13 से, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 21 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 273। अब बोल दे L1 के ऊपर वेट कितना लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर, या फिर उसका डाटा पूछ ले ये सेंटीमीटर की फॉर्म में, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 21 से, 5 5 दूनी 10, और इसकी भी 21 से 8 8 दूनी 16, 168 105। ठीक है, अब नहीं आएगा समझ में, कोई बात नहीं, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। इसी मेथड में आप केस 2 देखो। अभी केस 2 क्या है, अभी तक तो हमने L1 और M2 से, ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, यहाँ से हमने ये CVN, यहाँ से हमने ये CVN, यहाँ से ऊपर से ये CVN, ठीक है, ये O पॉइंट पे मिलते हैं, F
ई और डी, ये 5 ये 3, हाँ ये 2 ये 1, दो साइड का रेशो दे दिया गया है, ये और ये और ये, और पूछेगा क्या तीसरी साइड का रेशो, मतलब ए एफ रेशो एफ बी पूछ लेगा, या फिर ए ओ रेशो ओ डी पूछ सकता है आपसे, ये रेशो ये रेशो ये रेशो ये, कुछ भी दो रेशो कोई भी रेशो पूछ सकता है, आपको दो साइड का रेशो दे दिया है, एक कंडीशन तो ये हो जाएगी, ठीक है एक केस। दूसरा केस देख लो भाई, यही सेम है, सीवियन सीवियन सीवियन, ठीक है, ए बी और सी डी ई एफ, 3:1 5:2। अब आपसे पूछ सकता है ए ई रेशो ई सी, ए ई रेशो ई सी, ए एफ रेशो एफ बी, ठीक है, ए बी और ये इसको मान लो बी ओ रेशो ओ ई, और भाई ए ओ रेशो ओ डी, ठीक है, ये सॉरी ये तो हमें गिवन ही है ना, तो आपसे पूछ सकता है सी ओ रेशो ओ एफ, ये सारे रेशो आपसे पूछ सकता है, कोई मसला ही नहीं है। केस नंबर 3 देखो आप, ट्रायंगल ए बी सी, ये सी वी एन डी, ये ई और भैया ये एफ, ठीक है, और भाई ये हमारा 6, ये हमारा 4, ये हमारा 7, ये हमारा 1। अब आपसे पूछ सकता है ए सी रेशो ई सी बताओ, जो बाकी बच गए वो रेशो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मैं ये केस बता रहा हूँ, आप एग्जाम्पल देखो भाई, ये ट्रायंगल, ठीक है, बन गया ए बी और सी, ये हमारा हो गया डी, ये और ये, ठीक है, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया ओ पॉइंट, ये 4, ये 3, ये 5 और ये 2। हमसे पूछ लेगा ए एफ बराबर एफ बी, मतलब ए एफ रेशो एफ बी का रेशो बताओ। दो रेशो में पॉइंट सी ही कॉमन है, हाँ सी कहाँ है कॉमन, इनमें ये जो रेशो हैं दो, इनमें और इनमें, ये जो पॉइंट सी है कॉमन है। कॉमन पॉइंट से शुरुआत करते हैं, कॉमन पॉइंट जो है इसी से हम शुरुआत करते हैं। कंसेप्ट देख लो, जो मास का रेशो होगा उसका रिवर्स लेंथ का रेशो होगा, जो मैंने आपको बताया था m1 के अपोजिट में, जैसे m1 था उसके अपोजिट में रेशो आया था L2 का, m2 के अपोजिट में L1 का, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब BC के ऊपर देखो, BC के ऊपर क्या है भैया, लेंथ का रेशो क्या है 5:2 है, तो मास का रेशो उल्टा होगा। हाँ भाई, हमें लेंथ, क्योंकि वहाँ पे हमने मास का रेशो था फिर लेंथ का रेशो निकाल दिया, यहाँ पे लेंथ का रेशो है तो मास का रेशो क्या होगा, इस पॉइंट पे जो मास होगा उसका रेशो होगा 2, इस पॉइंट पे जो मास होगा उसका रेशो होगा इसका रिवर्स 5। इस पे आ जाओ, इस पे ये लेंथ है, हमें मास का रेशो इस पॉइंट पे क्या होगा उल्टा 4, इस पॉइंट पे क्या होगा मास का रेशो 3। अभी आप इस कॉमन पॉइंट सी के ऊपर देखा करो, कॉमन पॉइंट से स्टार्ट किया करो। कॉमन पॉइंट पे आप देखोगे दो रेशो आ रहे हैं, एक 5 और एक 4, इनको भैया कॉमन बना लो। कॉमन बनाने इसमें मल्टीप्लाई कर दो दोनों की 20, तो इसमें 5 में क्या मल्टीप्लाई करी 20 लाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करी, तो इधर भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इधर इसमें 4 में 20 बनाने के लिए हमने 5 की से मल्टीप्लाई करी, जब आया 20, तो इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15। आ गया कि नहीं आ गया भाई, हाँ आ गया। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, हमसे पूछा है ए एफ रेशो एफ बी का, ये लेंथ का रेशो पूछा है। हमें इस लेंथ पे ए से लेके बी पे, ए एफ तो और एफ बी इसी पे पड़ती है, ये एफ पॉइंट है। अब हमें यहाँ पे बी पॉइंट पे मास पता है 8 है और ए पॉइंट पे हमें मास पता है 15 है, तो ये मास का रेशो क्या है m1 अपॉन में m2 हमें पता है, ये बराबर होगा L2 अपॉन में L1 के। ये हमारी क्या होगी भैया, ये अगर ये हमारा m1 8 लिया है ना हमने, m1 को अगर हमने 8 माना है और m2 को हमने माना है भैया कितना 15, तो जो कुछ कट रहा है यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। तो जो L2 का रेशो होगा ना, मतलब m1 हमारा 8 है ना, तो ये L जो होगी ये होगी हमारी L2 और ये होगी 15:8, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए। क्या बन रहा है क्वेश्चन का आंसर, देखो, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा 8:15। L1 L2 अपॉन में L1 कितना आ जाएगा, L2 इस ये M1 है ना, M1 इसको माना तो L2 ये होगी,
और इसको m2 माना तो L1 ये होगी। तो अगर बोले L2/L1 तो आप बता देना 8/15, L1/L2 बोले तो 15/8, ये बता देना, ठीक है। इस तरह से आपने रेशो निकालना है। मेन था ये कॉमन पॉइंट, फिर इसको हमने कॉमन बनाना, जिसमें कॉमन बनाने के लिए इस 5 में 20 लाने के लिए मल्टीप्लाई 4 से की, इसमें 5 से की, तो वही इस साइड में होगी, जो इसमें मल्टीप्लाई की वही इस साइड में होगी। बाकी फिर आप आराम से इसको सोल्व कर लोगे, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अब बाकी जो ये लेंथ बच गई है, AO रेशो से OD, ठीक है, BO से OE, CO से OF, अब इसका आप बताओ कैसे करेंगे। इसका करने की कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, हम इसको आराम से प्यार से कर सकते हैं। बैलेंस का हमने स्टार्टिंग में बात की, बैलेंस करना होता है, ठीक है। BC को देखो, BC बैलेंस है, हाँ BC बैलेंस है, बैलेंस तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, BC को उठाओ, BC को बैलेंस करो, BC ये B है, ये C है, इसके ऊपर है 8, ये है 20, 8 और 20 से इस पॉइंट में मिड पॉइंट पे कितना लगा होगा टोटल, तो ये हो जाएगा भैया कितना 28, ये 28 है। फिर हमने ऊपर जो देखा, ये क्योंकि ये इस पॉइंट पे ये D पॉइंट है ना, यहाँ से C1 आ रही है, ये A पॉइंट है, ये मिड का O पॉइंट है, ये 28 है, A पे है 15, तो क्या हम A जो A से लेके ये O बता नहीं सकते। अब देखो A से लेके D, ये 28 है, ये 15 है, ये मास का रेशो है, हाँ जी ये भी मास का रेशो, तो लेंथ का रेशो 15/28 आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही हम AC का कर सकते हैं। AC में आप देखोगे ये 20 है, यहाँ पे ये AC पे ये हमारा है 15, ठीक है। यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 और 15 कितना होता है 35, ये 35 है। B के ऊपर ये B और O से E का रेशो निकालेंगे तो इस पॉइंट का हमें मास चाहिए था, इस पे बैलेंस किया तो ये आ गया 35, ये आ गया 8। अब जो लेंथ का रेशो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, ये 35 ये 8। ऐसे ही आप इससे इस लेंथ का रेशो निकाल सकते हो। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है भाई। एग्जाम्पल देखना, यहाँ पे हम थोड़ा छोटा करेंगे ताकि छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे एक चीज़ को तो थोड़ा अच्छे समझ में आती है। ये A, ये B, क्योंकि बड़े अक्षरों में पेज पे काम कर रहे हैं तो भाई वो जल्दी भर जाते हैं। ये CVL लाइन है A से लेके हमारी इस पॉइंट पे, ठीक है। ये D पॉइंट हो गया, B से पॉइंट गया तो ये हो गया भाई E, इस पॉइंट से ये गया तो भाई ये हो गया F, ठीक है। अब हमें 2 रेशो बोल देगा गिवन है, या 1 रेशो बोल दे तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमें 5 रेशो ये 3 गिवन है, ठीक है भाई, और ये 7 रेशो 4 गिवन है। अब हमसे बोल दे BO रेशो OE और ये निकालो, और CO रेशो OF, ये निकालने OF, C से लेके O, ये O पॉइंट है, से OF, और B से लेके O और O से लेके E, ये वाला। हमें तो ये OD गिवन है और ये 2 रेशो गिवन है। अब 2 रेशो गिवन है, यहाँ पे हमें कॉमन D पॉइंट दिख रहा है दोनों रेशो में, तो हमने D पॉइंट के ऊपर मास निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले, और फिर उसको कॉमन करना पड़ेगा। आप सबसे पहले B से लेके C को, इसको बैलेंस, पहले इसका रेशो निकालेंगे मास का, फिर उसको बैलेंस करेंगे। A से लेके D का मास का रेशो निकालेंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो D पे 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक इसकी तरफ से एक इसकी तरफ से। देखो ये जो 5/3 लेंथ का रेशो है, तो मास का रेशो हो जाएगा, उल्टा कर दो, ये मास M1 है ना, तो इसका रेशो हो जाएगा 3, ये उल्टा हो चलता है, यहाँ पे 5। ये A से लेके D, देखो D पॉइंट पे जो मास का रेशो आएगा वो आएगा 7, और A पॉइंट पे आएगा भाई 4। अच्छा, अब ये मास का रेशो है, बैलेंस करेंगे तो D पॉइंट, बीच में बैलेंस ही करते हैं ना, बैलेंस तो बीच में ही होता है भैया। तो ये 5 और 3 8, D पॉइंट पे भैया मास का रेशो आ गया 8 जो बैलेंस किया है, और D पॉइंट पे हमारा ही यहाँ पे 7 है। यहाँ पे AD को हम बैलेंस नहीं करेंगे, बैलेंस करेंगे तो O पॉइंट पे जाके बैलेंस होगा, वो हो जाएगा 7 और 4 11, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो D पे कॉमन करना है ना। D पे 2 वैल्यू आई हैं, 2 वैल्यू आई हैं, अब हमें इनको कॉमन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो ये 7 है, ये 8 है, 7 और 8 का एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा, 7 8 56। अच्छा, इसमें ये 8 आया था हमारा इन दोनों से,
अच्छा ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 से 7 8 56, ठीक है भाई। अच्छा ओके फाइन। और इधर 7 से 7 8 56, तो हमें तो यहाँ पे तो 56 इस पॉइंट पे आ गया। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने की, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 8 से 8 चौके 32, ये 32 आ जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा अब इसमें 3, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई होगी, 7 3 21, और इसमें मल्टीप्लाई होगी भाई क्योंकि ये BC पे है ना, तो D से ये इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई होगी, 7 5 35। अब ये कैसी हुई आप समझ गए होंगे, कुछ भाई नहीं समझे होंगे। देखो एलसीएम लिया 56, अब AD के ऊपर देखो, यहाँ पे रेशो की फॉर्म में आया था 7, यहाँ पे एलसीएम लिया, इस D पॉइंट पे हमें बैलेंस कॉमन करना था ना, 2 वैल्यू आ रही थी, तो कॉमन क्या 56 एक वैल्यू आ गई, तो जो 7 में मल्टीप्लाई करके 56 आया वही मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे ताकि वो बैलेंस रहे। तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, यहाँ पे भी 8 से 32 आ गया। अब आप इस D पॉइंट पे जब हमने बैलेंस किया रेशो मास को, तो यहाँ पे 8 था, 8 में हमें 56 लेके आए हैं, तो वही 8 7 से मल्टीप्लाई करी ताकि बराबर करने के लिए, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 35, तभी तो 56 बनता है ना। यहाँ पे आप 32 और अपना क्या नाम है 7 8 56, अच्छा ये मिड पॉइंट नहीं ना, यहाँ पे मिड पॉइंट की बात हो रही है। अच्छा मिड पॉइंट का मेन काम होता है, यहाँ पे मिड पॉइंट होता है तो करते हैं हम, ठीक है। 7 फिर 32 जैसे इसको किया ना, ये बीच का पॉइंट आया है तो इसलिए यहाँ पे 56 है, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तभी तो बीच में 56 आएगा ना। अगर इन दोनों के कुछ बीच में कुछ होता तो बीच में मिलाते तो वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर आती है। अच्छा इन दोनों की वैल्यू आ गई, इन दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करना है हमने भैया, अब आप देखो ऑन AD के ऊपर, AD के ऊपर हम देखें मास का रेशो है 4:7, 4:7, 7 8 56 32 आ गया। अच्छा अब इस AD पे G पॉइंट पे O पॉइंट पे बैलेंस करेंगे तो 32 और 56 कितना होता है, ये हो जाएगा भाई 8 और 5 और 3 8, 88 आ गया। अब यहाँ पे 88 आ गया ना, तो हमसे पूछा क्या है, B से लेके O, B O और OE, हाँ अब निकल जाएगा। देखो हमें B पे मास पता है 21 है, और हमें पता है O पॉइंट पे हमें है भैया, ये जो O पॉइंट है इस पे 88। हमें अगर E पे पता चल जाए तो फिर हम इसका भैया रेशो निकाल लेंगे, लेंथ का रेशो, हाँ निकाल लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। और आप ये देखो हम E पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, E पॉइंट है AC का मिड पॉइंट है, मतलब A और C का अगर मास पता चल जाए तो उनको सम करेंगे तो ये बैलेंस करने के लिए E पॉइंट का मास आ जाएगा। हाँ तो ये 32 है, ये 35 है, 32 और 35 करेंगे तो कितना आएगा भैया, 7 और 66 सॉरी 67 आ गया। E पॉइंट पे मास पता चल गया, B पे पता चल गया कितना है 21, तो हम BO रेशो OE नहीं निकाल सकते। मास का रेशो हमें पता है भाई कितना है, मास का रेशो भाई 60, B पे है हमारा, मास का रेशो है इस पे, B पे है 21, M1 और M2 है हमारा यहाँ पे 67, तो L2 अपॉन में L1 कितना होगा, तो इनको काटो, 3 से कुछ कट रहा है तो भाई ये नहीं कटेगा, तो जो M1 रेशो M2 जो हमने थ्योरम पढ़ी, ये किसके इक्वल होता है रेशो, L2 अपॉन में L1 के, मतलब L2 आ गई हमारी 21 और L1 आ गई हमारी 67। अब लेंथ का यही पूछा था हमसे, और लेंथ के हिसाब से डायग्राम के हिसाब से देख लो, जो BO होगी हमारी वो होगी भैया 67, और जो O से लेके U होगी वो हमारी होगी 21, ये लेंथ का रेशो है। अब हमसे पूछा है और रेशो CO और OF, तो इसके लिए हमें F का बैलेंस करना पड़ेगा ऑन AB के ऊपर, तो यहाँ पे ये है 21 और भाई ये है A पे 32, 21 और 32 कितना हो जाएगा 3, और ये 53 C पॉइंट पे भी हमें पता है 35 है, तो ये 3 किसी से कटेगा नहीं, तो भाई सीधा इसका रेशो क्या आ जाएगा, 35:32 आ जाएगा, कटेगा 35:32 कैसे आएगा भाई, 35:32 कैसे आएगा, नहीं 53:32 आ जाएगा, सॉरी 53:35, ये 35 है, ये 53 है, ठीक है। ये लेंथ मास का रेशो है, तो
तो लेंथ का रेशो क्या हो जाएगा, लेंथ का रेशो उल्टा हो जाएगा, ये 35 ये 53। समझ में आ रही है बात? अगर आ रही है थोड़ी बहुत आप समझ जाओगे। ये दो ही पूछे थे, हमने दोनों बता दिए। थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप आराम से कर लोगे, नहीं तो कराएंगे, क्वेश्चन तो कराऊंगा ही भाई, जितने भी पढ़ेंगे कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की।